साल 2011 में बाल्टिक सी के नीचे एक अजीब सी चीज देखी गई। ये गोल से दिखने वाली चीज क्या थी? अक्सर लोगों का मानना ये है कि ये एलियंस की एक क्रैश्ड यूएफओ है, लेकिन कुछ लोगों का तो मानना ये भी है कि ये खुफिया बंकर है जो वर्ल्ड वार 2 में हिटलर ने अपनी आर्मी के लिए बनवाया था, और ये गोल से दिखने वाली चीज उस बंकर का दरवाजा है। लेकिन असल में ये चीज क्या है, और इन सब सवालात के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहें। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद। तो शुरू से समझते हैं कि आखिर क्या हुआ था। तो जून 2011 में एक डाइविंग टीम जिसका नाम ओशन एक्स है और इस टीम के कैप्टन का नाम है पीटर। तो असल में उस दिन ये टीम समंदर में सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खजाना, बहरी जहाज के मलबे और दीगर अशिया की खोज कर रहे थे। या दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि ये लोग समंदर को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो जब वो बाल्टिक सी के एक हिस्से जिसे गुल्फ ऑफ बोथरिया कहा जाता है उस पर एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि सोनार अजीब सी रीडिंग शो कर रहा है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि सोनार टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो सोनार टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। तो सबसे पहला इसका हिस्सा होता है ट्रांसमीटर, जो कि साउंड वेव्स को जनरेट करता है और समंदर के नीचे भेज देता है। इसी बाद जब ये साउंड वेव किसी पत्थर के साथ या समंदर की सतह से टकरा कर जिस टाइम ये रिफ्लेक्ट होती हैं, तो ऊपर एक और सोनार का हिस्सा लगा होता है जिसे कहा जाता है रिसीवर। ये उन रिफ्लेक्टेड साउंड वेव को रिसीव करता है। यह नाज़रीन दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि इको को डिटेक्ट करता है। इसके बाद प्रोसेसर सिग्नल का टाइम कैलकुलेट करता है कितनी देर बाद ये इको रिसीव हो रही है। तो फिर इस डाटा को एनालाइज करते हुए ये प्रोसेसर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की शेप बनाकर स्क्रीन पर शो करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सोनार टेक्नोलॉजी की वर्किंग की समझ आ गई होगी। तो जब उन्होंने सोनार की ये अजीब सी पिक्चर देखी तो पहली नजर में उन्हें ये लगा कि शायद ये डूबी हुई किश्ती का मलबा है जो समंदर में 90 मीटर नीचे मौजूद है। लेकिन जब उन्होंने गौर किया तो उन्होंने ये पाया कि ये कोई और चीज है, क्योंकि इस अजीब से ऑब्जेक्ट की शेप एक अंडे जैसी है और इसका डायामीटर लगभग 60 मीटर है। तो इस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद पीटर ने इसका नाम बाल्टिक सी एनोमली रख दिया। बेसिकली बाल्टिक सी एनोमली दो लफ्जों पर मुश्तमिल है। पहला बाल्टिक सी, ये उस जगह का नाम है जहां ओशन एक्स टीम ने इस अजीब चीज को देखा, और दूसरा लफ्ज एनोमली है जिसका मतलब ये है कि कोई मुख्तलिफ या गैर मामूली चीज। बहरहाल जब ओशन एक्स टीम ने 2012 में ROV यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल इस ऑब्जेक्ट की तरफ भेजा, तो उन्होंने ये पाया कि ये ऑब्जेक्ट किसी खास सर्फ चीज का बना हुआ है और इसकी शेप इस तरह की है जैसे ये इंसानों ने बनाया हो। वैसे अब आप में से अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल किसे कहते हैं और इसका क्या मकसद है। तो मैं आपको बताता चलूं कि ROV मुख्तलिफ चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि कैमरास, लाइट, सेंसर, इसके अलावा सैंपल कलेक्टिंग टूल्स। ROV का मकसद असल में ये होता है कि समंदर के नीचे जाकर चीज़ों की जांच पड़ताल करना। तो नाज़रीन मैं आपको ये बात बताता चलूं कि ओशन एक्स टीम का कहना ये था कि इनका ROV जो इस ऑब्जेक्ट के करीब जाता तो इस ROV के बहुत से फंक्शन काम करना बंद कर देते, और उनका कहना ये भी था कि जो ही इस ऑब्जेक्ट से हम अपना ROV 10 मीटर दूर लेके गए तो हमारे इंस्ट्रूमेंट ROV के पीछे काम करना शुरू हो गया। कुछ लोगों का कहना यह है कि शायद इस ऑब्जेक्ट में मकनातीसी कुव्वत है जिसकी वजह से ROV के फंक्शन ने काम करना बंद कर दिया। तो नाज़रीन जो बाल्टिक सी एनोमली की खबर पूरी दुनिया में फैलती चली गई तो लोगों ने इसके बारे में तरह तरह की थ्योरीज बनाना शुरू कर दी। तो आइए इनमें से मैं आपको कुछ थ्योरीज के बारे में बताता हूँ। अक्सर लोगों का कहना यह था कि शायद ये कोई क्रैश UFO है, क्योंकि अगर आप इस ऑब्जेक्ट की शेप को गौर से देखें तो ऐसा लगता है कि ये पावरफुल टेक्नोलॉजी की UFO है, लेकिन इसके UFO होने का कोई खास सबूत नहीं मिला। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना ये भी था कि ये हिटलर की आर्मी की खुफिया जगह है जिसमें वर्ल्ड वार 2 के दौरान उन्होंने बहुत से खुफिया टेक्नोलॉजी के हथियार इसमें छुपाए हुए थे। बहरहाल इस तरह की और भी अजीब सी थ्योरीज हैं। जिस तरह आपने नाज़रीन ने कहावत सुनी होगी, ये जितनी मुँह उतनी बातें, इसी तरह यहाँ पे कुछ यही मामला है। आइए अब हम देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। तो जिस टाइम साइंटिस्ट ने इस पर और मजीद रिसर्च की तो उन्हें ये पता चला कि ये ऑब्जेक्ट 12,000 साल पुराना एशियन टाइम का है, जिस टाइम बाल्टिक सी बिल्कुल खुश्क हुआ करता था। और मजीद रिसर्च करने पर यह मालूम हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के पास एक पहाड़ी है जो कि 2 हिस्सों में कटी हुई है, और पहाड़ी के उस तरफ बाल्टिक सी जैसा ही बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट है। जो दूसरा ऑब्जेक्ट साइंसदानों को मिला वो भी सेम उसी मटीरियल से बना हुआ था जिसे बाल्टिक सी एनोमली बना हुआ है। अब इस मौके पर कुछ साइंटिस्ट का मानना यह है कि शायद पहाड़ी पर उस वक्त कुछ लोगों ने माइनिंग की होगी और
شاید یہ آبجیکٹ زمین کے نیچے سے نکالے گئے ہوں گے، لیکن آپ سب کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ آبجیکٹ 12,000 سال پرانا ہے۔ اور ناظرین، آج سے 12,000 سال پہلے کوئی بھی اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ جس سے اتنی گہرائی میں مائننگ کی جائے۔ اس کے برعکس کچھ سائنٹسٹ کا کہنا یہ بھی تھا کہ یہ ایک میٹرائٹ ہے جس کے گرنے سے پہاڑ 2 حصوں میں ہو گیا، اور یہ 2 آبجیکٹ بھی اسی میٹرائٹ کے ٹکڑے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ جب ایک میٹرائٹ ارتھ سے ٹکراتا ہے تو وہ بہت زیادہ دھماکہ کرتا ہے، زمین کے پورے خطے کو تباہ کر دیتا ہے، نہ کہ صرف ایک پہاڑ کو۔ اب آپ میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ شاید یہ کوئی چھوٹا میٹرائٹ ہو، لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ چھوٹے میٹرائٹ زمین کی نچلی سطح میں داخل ہونے سے پہلے ہی فرکشن کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی تک یہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، اور بالٹک سی انوملی ابھی تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ اور ناظرین، سن 1997 میں سمندر کے نیچے سے ایک عجیب سی آواز سائنٹسٹ نے ریکارڈ کی۔ یہ آواز بہت عجیب سی سنائی دیتی تھی۔ اس پر میں نے ایک پہلے ہی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور آپ اس ویڈیو کو ادھر کلک کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی نالجیبل ویڈیو ملتی رہیں۔ تو ناظرین، آج کے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔